ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के राजकीय जनाजे में लोगों की भीड़ के बीच एक तस्वीर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। तेहरान में आयोजित अंतिम विदाई समारोह में भगवा वस्त्र पहने एक भारतीय संत नजर आए, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से खामनेई का ताबूत एक जगह पर रखा हुआ है और उनसे मुलाकात के लिए भारत से गए प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तस्वीर में देखा जा सकता है कि भारतीय संत भी मौजूद हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये भगवाधारी संत कौन हैं? जानकारी के मुताबिक ये संत स्वामी सारंग मोहिले हैं, जिन्हें स्वामी सारंग के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में तेहरान पहुंचे हैं। उनके साथ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद सहित कई अन्य भारतीय प्रतिनिधि भी ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनाजे के दौरान भगवा वस्त्रों में उनकी मौजूदगी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्वामी सारंग मोहिले का जन्म 7 मई 1973 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से जुड़े एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक सामाजिक आध्यात्मिक चिंतक और प्रेरक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनकी संस्था विश्व शांति, मानवता, अंतर धार्मिक संवाद, सामाजिक सद्भाव और वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। स्वामी सारंग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और सह अस्तित्व से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखते रहे हैं। स्वामी सारंग की पहचान केवल एक हिंदू संत तक सीमित नहीं है। वे लंबे समय से विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय रहे हैं। यही वजह है कि वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए हैं जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक मंच पर आए। लखनऊ के मुहर्रम जुलूस में उनकी मौजूदगी भी काफी चर्चा में रही थी। उस दौरान उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को सत्य, न्याय और साहस का प्रतीक बताया था। उनका मानना है कि शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति विजय में नहीं बल्कि सत्य पर अडिग रहने में होती है। उनके इस संदेश को धार्मिक सौहार्द और मानवता के साझा मूल्यों से जोड़कर देखा जाता है। इस दौरान उन्होंने अपने फेसबुक पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि वे आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तेहरान जा रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कुछ विदाइयां केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, वे एक युग की नीरवता बन जाती हैं। तेहरान की इस यात्रा पर निकलने से पूर्व मेरा हृदय असाधारण रूप से मौन है। शब्द साथ छोड़ देते हैं जब किसी ऐसे व्यक्तित्व को अंतिम प्रणाम करने का अवसर आता है जिसने करोड़ों लोगों के लिए केवल नेतृत्व नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और आत्मबल का आधार बनकर जीवन जिया। उन्होंने लिखा कि एक संत के रूप में मैं मानता हूँ कि शरीर समय के अधीन है, परंतु सत्य के लिए जिया गया जीवन कभी मृत्यु का विषय नहीं बनता। वो स्मृति से आगे बढ़कर चेतना का हिस्सा बन जाता है। ऐसे महापुरुष पृथ्वी से विदा अवश्य होते हैं, किंतु इतिहास, संस्कृति और मानव हृदय से कभी विदा नहीं होते। उन्होंने कहा कि मैं तेहरान श्रद्धांजलि देने नहीं बल्कि उस मौन को प्रणाम करने जा रहा हूँ जहाँ एक महान आत्मा की स्मृति आज भी जीवित है। अब सवाल ये है कि एक हिंदू संत इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल क्यों हुए? कहा जा रहा है कि भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत भी कई बार राजनीतिक नेताओं के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में शामिल किया जाता है ताकि भारत की बहुलतावादी पहचान दुनिया के सामने रखी जा सके। हालांकि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक इसे केवल एक संभावित कारण नहीं माना जाएगा। तेहरान में आयोजित अंतिम विदाई समारोह में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। लाखों लोगों ने आयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम श्रद्धांजलि दी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी पार्थिव शरीर के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन पूरे समारोह में जिस एक तस्वीर ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो भगवा वस्त्र पहने स्वामी सारंग मोहिले की थी। उनकी मौजूदगी ने न केवल सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और अंतर धार्मिक संवाद की भूमिका को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। तेहरान इन दिनों गहरे शोक में डूबा हुआ है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए राजधानी की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है।
राजकीय सम्मान के साथ आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में देश के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। इस दौरान कई ऐसे भावुक पल देखने को मिले जिन्होंने पूरे देश को शोक में डाल दिया। अंतिम श्रद्धांजलि के दौरान ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। जैसे ही दोनों नेता खामेनेई के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। اما اندیشه منش و یاد او همچنان زنده است. कैमरों में कैद ये दृश्य कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों नेताओं का भावुक होना इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि खामेनेई का ईरान की राजनीति और सत्ता व्यवस्था पर कितना गहरा प्रभाव था। इससे पहले खामेनेई के समधी का भी एक बेहद मार्मिक वीडियो सामने आया था। अंतिम दर्शन के दौरान जैसे ही वे ताबूत के पास पहुंचे, वे फूट फूट कर रो पड़े। अपने आंसुओं को रोकने की लाख कोशिशें करने के बावजूद वे खुद को संभाल नहीं सके। वहां मौजूद लोगों की आंखें भी ये दृश्य देखकर नम हो गई। परिवार के इस दर्द ने पूरे समारोह को और ज्यादा भावुक बना दिया। श्रद्धांजलि समारोह में शामिल लाखों लोगों ने हाथ में ईरानी झंडे और खामेनेई की तस्वीरें लेकर उन्हें अंतिम सलाम किया। कई लोग धार्मिक नारे लगाते हुए दिखाई दिए, जबकि बड़ी संख्या में लोग रोते हुए अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि तेहरान में शोक का माहौल है। आने वाले कुछ दिनों में आयतुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरान के मौजूदा संवेदनशील हालात को देखते हुए पूरे आयोजन के दौरान अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की गई है। राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अंतिम यात्रा के मार्ग पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन, सीसीटीवी तथा अन्य अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों की मदद से पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि लाखों लोगों की मौजूदगी के बावजूद व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि सभा में खामेनेई को देश की स्वतंत्र विदेश नीति, इस्लामी गणराज्य की विचारधारा और प्रतिरोध की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बताया। कई नेताओं ने कहा कि उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वहीं आम नागरिकों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश उनके नेतृत्व को हमेशा याद रखेगा। अब पूरे देश की नजर उनके सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। अंतिम दर्शन के बाद आयतुल्ला अली खामेनेई को राजकीय सम्मान और इस्लामी परंपराओं के अनुसार सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दफन स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अलग अलग प्रवेश और निकास मार्ग बनाए गए हैं। जनाजे की नमाज के बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए लाखों लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में ईरान का ये राजकीय अंतिम संस्कार देश के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे भावुक आयोजनों में से एक माना जा रहा है।